जाकर पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त इब्तिदाई क्या है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद स्थापना का सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, और कुछ प्रथाएं पढ़ी थी। अब अगर आगे आ रहा हूँ कम्युनिटी प्रथा, कम्युनिटी प्रथा पॉइंट नंबर 2 लिखो। देखो कम्युनिटी प्रथा के बारे में है, डालो कम्युनिटी प्रथा। देखो इस प्रथा के अंतर्गत तो हमारा काम तो थोड़ी है, पढ़ोगे तो मेरे लिए पढ़ो, मेरे लिए थोड़ी पढ़ो। देखो इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषिदास के रूप में खेती करने वाले, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषिदास के रूप में खेती करने वाले अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। अगर यह दुबला हाली प्रथा ये प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार क्या हुआ इसमें? देखो ये प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास, तो तुम बच्चे आ रहे ना, यही रियल में पढ़ने वाले, ईमानदारी से पूछो। दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे।
अपने मालिकों को मानते थे। अब भू राजस्व से संबंधित संधि, भू राजस्व से संबंधित संधियां। भू राजस्व से संबंधित संधियां। डाल दिया। पहला लिखो। हाँ बेटा, पहला लिखो अमीनी आयोग। अमीनी आयोग मोहित क्या खा रहा है? अमीनी आयोग लिखो। इसकी स्थापना 1778 में हुई थी। ये भू राजस्व एवं अकाल से संबंधित थी। ये भू राजस्व एवं अकाल से संबंधित थी। अब है मेस्टन आयोग। मेस्टन, हाँ मेस्टन आयोग। देखो ये सब राजस्व के विभिन्न मदों, राजस्व के विभक्त मदों, ये राजस्व के विभक्त मदों के त्याग की सिफारिश से संबंधित थी। अब संबंध राजस्व के विभक्त मदों के, संबंध राजस्व के विभक्त मदों के त्याग की सिफारिश। डेट नहीं है, खाली ऐसे कर सकते हैं। अब आएगा मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति। मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति। हाँ मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति। मैक्सवेल बूमफील्ड जांच समिति। नहीं सर, बूमफील्ड जांच
बारदोली में बारदोली जगह का नाम था बारदोली के भूमिकर पुनर्मूल्यांकन में बारदोली के भूमिकर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया कमी को उजागर किया तथा भूमि कर में वृद्धि दर को 6.03% करने का सुझाव दिया। अगला हेडिंग है नियमेर समिति। नियम लिखो, ए पे मात्रा लगा देना, नियम लिख के यहाँ पे मात्रा लगा देना। आगे रात लिख देना नियमन समिति 19। अरे ऐसे लिखो यार, मन के साथ कौन सी दुनिया में चल रही बात। बस नियमन समिति ये केंद्र तथा राज्यों के बीच, इसकी डेटा 1936। केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिया। वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिया। अगला हेडिंग है क्लाउड आयोग। क्लाउड ऐसे लिखा है मेरे बच्चों, क्लाउड आयोग। ठीक है, क्लाउड आयोग। क्लाउड माने फल, माने फसल, माने फरसा। माने ऐसा खरामोश। समझ गई? मैदानी तुमको समझ में आया नहीं? पक्का पूछूंगा किसी से। देखो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। समय दूर थी वो तो बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हमने। चलो कोई बात नहीं। इसकी स्थापना 1940 में हुई। इसने बटाईदारों की हिस्सेदारी 2/3 करने का निश्चय किया। बटाईदारों की हिस्सेदारी दो बटा तीन करने का निश्चय किया। इसके फलस्वरूप बंगाल में तेभागा आंदोलन
बंगाल में तेभागा तेभागा आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो बंगाल में तेभागा आंदोलन, बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली, बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली। अगला टॉपिक है भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेल व्यवस्था के विकास का, भारत में रेल व्यवस्था की स्थापना का विचार भारत में रेलवे की स्थापना का विचार, रेल व्यवस्था की स्थापना का विचार सबसे पहले रोलैंड, ये लिखा हुआ है, रोलैंड मैकडोनाल्ड ने दिया। अब देखो भारत में पहली रेलवे मुंबई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में चली। इसमें पॉइंट डालना, गारंटी पद्धति, ये आईएएस की परीक्षा में और पीसीएस की परीक्षा में दोनों में पूछा था। अरे डालो गारंटी पद्धति। देखो इस पद्धति के अधीन, इस पद्धति के अधीन निजी कंपनियों को सरकारी रेलों के निर्माण के लिए, सरकारी रेलों के निर्माण के लिए सरकारी रेलों के निर्माण के लिए कहा गया और इन कंपनियों को मुफ्त में भूमि, इन कंपनियों को मुफ्त में भूमि दी गई, इन कंपनियों को मुफ्त में भूमि दी गई और उन्हें 4.4 से 5%
दी गई, ये क्वेश्चन पूछा है। गारंटी पद्धति किससे संबंधित थी? रेलवे के विकास से। दूसरा, उसमें क्या ब्याज गारंटी कितनी थी? 4.4 से 5। अगर 5% हो तो 5% की कराएंगे, ठीक। 5, 10, 15 ऐसे में देता है 5% होता है, 5% ब्याज की गारंटी दी गई, ठीक बच्चों। क्या हो गया? अगर भारत में अगला पॉइंट है, भारत में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। वो उधर मत देखो जो मैं वो भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। अगला पॉइंट है 1901 ईस्वी में राज्य रेलों की जांच हेतु राज्य रेलों की जांच हेतु राज्य रेलों के प्रबंध की जांच हेतु, राज्य रेलों के प्रबंध की जांच हेतु, प्रबंध एक शब्द और पड़ जाए उसमें, राज्य रेलों की प्रबंध की जांच हेतु, राज्य रेलों के प्रबंध की जांच हेतु टॉमस रॉबर्टसन को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। देखो 1905 ईस्वी में अगला पॉइंट है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। ईस्वी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पूछा है परीक्षा में, ठीक। 1905 देखो लाहौर की संधि पढ़ाई थी, कल समीक्षा कार्य में पूछी गई है। पहला दूसरा सही, तीसरा उसका गलत है। लाहौर की संधि पढ़ाई थी ना रणजीत सिंह वाली को, कल परीक्षा में पूछी गई। अब तीसरा गलत है इसमें। लाहौर की संधि के बाद ये फसल से पार जाने लगे हैं, उसमें कहा था कि अब ये फसल नदी को के पार ले नहीं जा सकते, वही गलत हो गया। तो ऐसे देखना है आगे खत्म और ले आओ एक बोतल और ले आओ। अगली लाइन देखो, 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में यातायात नियंत्रक की स्थापना हुई। यातायात नियंत्रक की स्थापना हुई। यातायात नियंत्रक कब? देखो 1920 ईस्वी में विलियम एकवर्थ समिति का गठन रेलवे से संबंधित। देखो 1920 में विलियम एकवर्थ कमेटी का गठन रेलवे से संबंधित था। समय रेल में बैठी हो, ट्रेन में बैठी हो, कभी बैठी हो भी नहीं, कैसा ट्रैक्टर में बैठते हो? कितने लोग ट्रेन में नहीं बैठे हैं? कोई तुम नहीं बैठी हो? हंसा देवी तो ट्रेन में ऊपर चढ़ गई होगी ना, तुमसे मैं ऐसी ही गिरी। अगर एक छोटा टॉपिक है परिवहन एवं संचार, इसमें 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, लिखो परिवहन और संचार। ऐसे डालिए ना, नया टॉपिक बोल रहे हैं ऐसे डालिए, मतलब पॉइंट है अगला परिवहन संचार ट्रेन में नहीं। लिखो 1785 में वारेन हेस्टिंग ने ग्रांड ट्रैक रोड का पुनर्निर्माण, ग्रैंड ट्रैक रोड का पुनर्निर्माण। तुम क्या सभी की कॉपी में देख रही हो? दिमाग खराब कर सोची तो समझ में आया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ग्रैंड ट्रैक रोड का विलियम बेंटिक ने ग्रैंड ट्रैक रोड का पूरा काम करवाया। विलियम बेंटिक ने जीटी रोड या ग्रैंड ट्रैक रोड का काम पूरा कराया। ठीक है, अगला वो है पॉइंट 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई।
कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम लिखो, प्रथम कारखाना अधिनियम ना लिखो, देखो ब्रिटिश काल में कुल 6 कारखाने अधिनियम, कुल 6 कारखाने अधिनियम बने। हेडिंग डालो प्रथम कारखाना अधिनियम, हेडिंग डालो हाँ कारखाना अधिनियम, हेडिंग डालो कारखाना। देखो प्रथम कारखाना अधिनियम की स्थापना, प्रथम कारखाना अधिनियम की स्थापना लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल में लॉर्ड रिपन, रिपन हाँ है तो लिखा हुआ, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुई। देखो इस कारखाना अधिनियम का, तुम्हारा क्या नाम बेटा? अर्चना, हर्षिता, देखो इस कारखाना नियम का उद्देश्य, इस कारखाना अधिनियम का उद्देश्य बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। बाल श्रमिकों के संरक्षण के लिए, बाल श्रमिकों के संरक्षण के लिए बाल श्रमिकों के संरक्षण के लिए तथा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना को, तथा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना को, तथा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा की भावना को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर लाया गया। ये अधिनियम उन कारखानों पर लागू था, ये अधिनियम उन कारखानों पर लागू था जहां श्रमिकों की संख्या 100 हो, जहां श्रमिकों की संख्या 100 हो, से कम आयु के बच्चे को, अगला पॉइंट है 7 वर्ष की आयु से कम बच्चों को
उनकी मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया। कामती भाई नहीं आए, क्या चलेगा क्या? कामती भाई, अच्छा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखाने पर काम का प्रतिबंध लगाया गया, काम करने का प्रतिबंध लगाया गया। इसी में 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को 7 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों को 7 से 12 वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चों को श्रम करने के लिए कार्य अवधि को निर्धारित किया गया। कार्य अवधि को निर्धारित किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे काम का आराम, प्रतिदिन 1 घंटे काम का आराम, और महीने में 4 छुट्टियों की व्यवस्था, और महीने में 4 छुट्टियों की व्यवस्था की गई। दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय, लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया, 1891 में आया। लिखो तीसरा कारखाना अधिनियम, तीसरा कारखाना अधिनियम बहुत पानी है इस बोतल में, पानी है, ठंडा पानी किसके पास है? नॉर्मल है, पीने हैं। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय आया। लॉर्ड हार्डिंग, लिख देता हूं, लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग के समय आया।
देखो चतुर्थ कारखाना अधिनियम, चतुर्थ कारखाना अधिनियम, उन्नीस सौ बाईस में लॉर्ड रीडी के समय, लॉर्ड रीडी के समय, रीडिंग लॉर्ड रीडी के समय आया देखो पांचवा कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, उन्नीस सौ 34 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय, देखो पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन, 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन लिया, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड बिलिंग, कितनी बिलिंग कर दो, कुरकुरा लिया है तो बिलिंग करोगे कि नहीं करोगे, खाली लोग खा के तुरंत ड्राइवर फेंक दो। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया। दिल्ली भी बहुत बड़ी नहीं है ना, बहुत बड़ी सर, कितना है, बहुत बड़ी है, अरे सब कुछ है सर यहाँ। हंसा देवी है तो जैसे प्राणी हो, और क्या चाहिए दिल्ली की। लेकिन अरे वो तो है ही, मतलब हमेशा ही घर देखा मैं। देखो छठवां कारखाना अधिनियम, छठवां कारखाना अधिनियम 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय आ गया। लॉर्ड बेवेल, हाँ बेवेल, बेबी का ना बेवेल। लॉर्ड बेवेल के समय आया। अगला टॉपिक है अकाल नीति।
अजनबी ठीक हो तुम? क्या लगेगा? मैं आपसे ये कह रही थी घूम के जाना हाँ शेर को देखना, तुमको देख लिया शेर को देखने की क्या जरूरत है? शेर आ गया सामने, वो रोज दिन निकलता नहीं है पेपरों में, इसको मार दिया उसको मार दिया जान है ड्रोन। तो तुम सोना सही से। हाँ 3 बजे तक जब उसको रात हो जाओ। अगला है डालो अकाल नीति। हाँ अगले हरी डालो अकाल नीति। देखो 1757 से लेके 1757 से लेके 1947 तक कंपनी शासन के दौरान भारत में अकालों की एक लंबी श्रृंखला रही। जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। भारत को प्रमुख रूप से प्रभावित किया। ठीक है, पहला टॉपिक डालो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अकाल। क्या हुआ कभी हमको अपने भी डाउट होने लगता है। फोटो देख लिया? देखो ये अकाल वर्ष 1769 से, ये अकाल वर्ष 1769 से 1770 तक पड़ा।
ये अकाल वर्ष 1769 से 70 तक पड़ा, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बंगाल, बिहार, उड़ीसा की भैया भाई आया हो क्यों और कॉर्डिनेटर सुना रहे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। तो अपना मालूम आएगा लगेगा डिजिटल कोड का आएगा कब आएगा? तो वेदांत की तरफ उंगली दिखा रही है मेरा वेदांत को मार के रहो वेदांत नहीं मारेगी तो चिंता मत करो। तो इस अकाल में कंपनी ने अंततः तुम जितना एक दिन में बोलती होगी तुम्हारी बड़ी बहन एक साल में कितना बोलती होगी मैं लिख कर दे सकता हूँ। इस अकाल में कंपनी ने किसानों से पूर्व में सस्ते दर पर चावल खरीदा। आया समझ में मोहित? पूर्व में सस्ते दरों पर चावल खरीदा, चावल, दाल, भात। इस अकाल में कंपनी ने किसानों से पूर्व में, हाँ पहले ही किसानों को पहले पूर्व में सस्ते दरों पर चावल खरीदा और उसे महंगी दर पर बेचा इसकी प्रतिक्रिया इस प्रतिक्रिया में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ। नंबर 2 दिल्ली आगरा का अकाल। दिल्ली आगरा का अकाल दिल्ली आगरा का अकाल यह अकाल 1860 में 1860-61 में हुआ। ये अकाल 1860-61 में पड़ा। क्यों पूछेगा अकाल और अकाल क्यों पूछ देता है? ये अकाल 1860-61 में हुआ। पड़ा या हुआ? अकाल पड़ता है, अकाल होगा नहीं। वो ऐसा नहीं लटके तो आ नहीं रहे लाइन में तो सोचना पड़ा खड़े हो पता नहीं ताकत दोगे चल रहे हैं नहीं हुआ। अगला है क्या उड़ीसा का अकाल। उड़ीसा का अकाल ये परीक्षा में पूछा है, इसकी डेट पूछी है। यह अकाल
इस अकाल में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। दस लाख लोगों की मृत्यु हुई। अगला करेंगे संपूर्ण भारत का अकाल। ये भी पूछा परीक्षाओं में, संपूर्ण भारत का अकाल क्रम पूछा, 4 अकाल दिए, 4 को क्रम पूछा। संपूर्ण भारत का अकाल यह अकाल 1876-78 ईस्वी में पड़ा। ये अकाल 1876-78 ईस्वी में पड़ा। तो यह 19वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था। यह अकाल 19वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था। जिसमें लगभग 50 लाख लोग, जिसमें 50 लाख लोग मारे गए। 50 लाख लोग मारे गए। अगला हेडिंग है महान अकाल। हाँ, महान अकाल, अंतिम अकाल थी। ये अकाल की हेडिंग डालनी है आप लोगों ने। अब हेडिंग डालो, सरकार की अकाल नीति। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सरकार की महान अकाल, बस महान अकाल की डेट डाल दो बस। महान अकाल की डेट थी 1896 से 97। महान अकाल की डेट थी 1896 से 1897। 1896, 98। इंग्लिश मीडियम से हो? इंग्लिश मीडियम में तो मुझे काउंटिंग समझ में नहीं आता। अच्छा, हैं? अरे 1896 से 1898। ठीक, कुछ जगह 1896 से 1897 दिया है, लेकिन पहली डेट 1896 बता पाओ तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में 1896 ही करके पूछी गई है। क्या हुआ सोनी? तुम कक्षा 1 से 8 तक इंग्लिश मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम में क्यों कूद गई? पापा ने उठा दिया। अच्छा, कौन सी स्कूल से पढ़ी हो? अंगूरी देवी, तो टीचर है ना प्राइमरी में ना? कहाँ पर? जूनियर हाई स्कूल। हाँ, जियोरा। अकाल, सरकार की अकाल नीति। सरकार की अकाल नीति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में।
सरकार की अकाल नीति, जैसे 1 घंटे का टाइम होना चाहिए ना, 1.5 घंटे बच्चे की सिखाते हैं, टीचर तो वैसे सिखाते हैं। सरकार की अकाल नीति, बैठ जाओगे तुम जाके जहानाबाद पुल की तरफ तो तुम कैसे खुद चलेगा। सरकार की अकाल नीति लिखो, सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1860 में सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1860-61 में कर्नल स्मिथ कमेटी का गठन किया गया। लेकिन रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है, अगला पॉइंट है उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप। उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप भाई कहाँ जा रहे तुम लोग? हो गया, चलो जाओ। अरे खंफा देवी एक मिनट शांत बैठ जाए ना। अगर मुझसे नमस्ते करने के लिए मैं उसको जानता हूँ, कैसे जानते हैं? ये क्या बात है, कैसे जानते हैं? कोई आदमी कैसे ही जान सकता है? आपको मंत्रिसा कैसे जानती है, वेदांत कैसे जानती है? पढ़ते हैं तो 2 दिन मैंने, एक दिन मैंने क्लास ले ली जीएस की, उसमें शुरू में आया था 10-15 मिनट के लिए। तो जीएस बताती बच्चे, एसएससी के बच्चे खुश हो गए, तब से नमस्ते करते हैं। वो नमस्ते करने में बुराई थोड़ी है, हंसा देगी, उनको विवेक का प्रयोग नहीं करती होगी। देखो, उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप तुम लिखना ही मत थी। उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल के फलस्वरूप 1866-67 में कैंपबेल कमेटी का गठन किया गया। कैंपबेल, जॉर्ज कैंपबेल, जॉर्ज लिखो, जॉर्ज लिखो, फिर कैंप लगता है वहां पर, कैंप बेल होती है, कैंपबेल, आंखों का कैंप का कैंप, हाँ, और बेल की दूसरी बेल कैंपबेल। कैंपबेल समिति का
जॉर्ज कैम्पबेल समिति का गठन किया गया। जिसकी सिफारिशों को लेकर सरकार में बहुत उत्साह नहीं दिखा। पार्टिकल को सरकार ने से 1880 तक सरकार ने देखो सरकार ने स्ट्रेची आयोग की स्थापना की। सरकार ने स्ट्रेची, तुमने बोला लिखी है, अब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो समझ लोगे मुझे लिखवाना चाह रहा हूं। सरकार ने स्ट्रेची, अरे भाई स्ट्रेची ये लिखा है, स्ट्रेची आधा साल देखो सरकार ने 1878 में स्ट्रेची आयोग की स्थापना की। बस सामान्य भाषा में अभी लिख लो। सरकार ने 1878 में स्ट्रेची आयोग की स्थापना की। ये प्रथम अकाल आयोग था। ये प्रथम अकाल आयोग था। देखो ये आयोग लॉर्ड लिटन के काल में बना। ये आयोग लॉर्ड लिटन के काल में बना। लॉर्ड लिटन के काल में बना, ठीक है। इसके अध्यक्ष सर जॉन स्ट्रेची थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन स्ट्रेची थे। सर जॉन स्ट्रेची थे। इस आयोग ने भारत में पहले अकाल कोष तथा पहली अकाल संहिता का पहले अकाल कोष तथा पहली अकाल संहिता को तैयार किया। पहली अकाल संहिता को तैयार किया, ठीक है। कितना हो गया?
लायल आयोग की स्थापना 1897 में की गई थी। यह द्वितीय अकाल आयोग था। यह द्वितीय अकाल आयोग था। यह द्वितीय अकाल आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जेम्स रॉयल थे। इसके अध्यक्ष सर जेम्स रॉयल थे। देखो यह आयोग लॉर्ड एल्गिन के काल में, यह आयोग लॉर्ड एल्गिन के काल में, लॉर्ड एल्गिन ए ला का इधर की मात्रा ना, लॉर्ड एल्गिन के काल में स्थापित किया गया था। अगला हेडिंग लिखो मैकडोनल आयोग। मैकडोनल आयोग इसकी स्थापना सन 1900 में हुई थी। लिखो इसका अध्यक्ष एंथोनी मैकडोनल था। इसका अध्यक्ष एंथोनी मैकडोनल था। देखो यह आयोग लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित किया गया था।
अगला आयोग है जात गुण हेक आयोग। जात गुण हेक आयोग इस आयोग की स्थापना सन 1945 में हुई थी। ये ब्रिटिश शासन का अंतिम आयोग था। ये ब्रिटिश शासन का अंतिम आयोग था। ये ब्रिटिश शासन का अंतिम आयोग था। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, भारत में शिक्षा का विकास। हेडिंग है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। अकाल नीति हो गई, रेलवे की पॉलिसी हो गई, ठीक। राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, स्थिर राजस्व बंदोबस्त हो गया, मालगाड़ी हो गया था, रजतवाड़ी हो गया, और धन निकासी का सिद्धांत हो गया था, ठीक। जो ये चीज मैंने तुमको लिखाई है स्थायी बंदोबस्त ये है, ये सब कुछ स्पेक्ट्रम से पढ़ना। स्पेक्ट्रम से ना पढ़ो तो यूट्यूब से जहाँ पर मिल जाए उससे पढ़ो, ठीक है। कोई एक चीज से पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखवाने का कोई मतलब नहीं जाएगा, कोई ईमानदारी से बता रहा हूं। मैंने क्या बताया? खड़ी हो जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ। मैंने क्या बताया? क्या लाइन? हाँ क्या? भारत से संबंधित विकास। अभी मैंने क्या लाइन बोली थी? वो उठाने से पहले क्या लाइन बोली थी मैंने? नहीं पता कहाँ थी तुम? हाँ कुछ ध्यान नहीं है, क्लास में खा ली। संधार वाले सर आपने उसमें भी एक्सपेक्ट करती है। हमारी क्लास में आया करो ना, हमारी बात का बुरा मत मानो। हम किसी के लिए बुरा नहीं कहते ना, हम हैं या क्वालिटी वाले सर हैं या जो भी आएंगे यहाँ, उनको सीरियस बैठ कर पढ़ो। दिल्ली इलाहाबाद
स्पेशल नहीं पढ़ाते, और दिल्ली इलाहाबाद में पढ़ाते तो फीस भी लेते हैं 1 लाख रुपया, 80,000 रुपये मेंस का। उसमें भी तुम मन से नहीं पढ़ोगी। यहाँ फ्री में सुविधा उपलब्ध हो रही है, तुम लोग भी 5-5 किताबें पढ़ के आ रहे हैं, 10-10 किताबें, यहाँ से नहीं तो यहाँ से मैटर लेके आओ, यहाँ से नहीं यहाँ से मैटर लेके आओ। ठीक है, कई जगह से मैटर कलेक्ट कर रहा है तुम्हारे लिए तो कर रहा है यार, ये सब हमारा वो पढ़ा हुआ ही है। और मेरा उद्देश्य है तुम लोग के लिए कुछ अच्छी चीजें उपलब्ध हो, उसमें भी तुम लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं। चलो देखो जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने एक सिस्टमैटिक ढांचा तैयार किया, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे राजस्व व्यवस्था का हो, चाहे शिक्षा के विकास का हो। उनके शिक्षा के विकास का मेन उद्देश्य था कि हमको एक ऐसा वर्ग मिले जो हमारे कानून को लागू कर पा सके, हमारी बातों को मान सके, क्योंकि सबको शिक्षित करना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम काम करके एजेंट लोग या काम करके टीचर हो जो हमारी बात को आम जनमानस तक पहुंचा सके कि हम जो यहाँ आए हैं भारत के विकास के लिए आए। भारत एक सभ्य का देश है, अनपढ़ देश है, यहाँ के लोग अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, ये लोग परंपरागत हो गए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशनों की स्थापना करो, क्योंकि अगर ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो इनका कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। तो पहले उन लोगों को शिक्षित करो, और कुछ लोगों को शिक्षित करो, वो बोले फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले की, कि ऊपर जो शिक्षा है से छन के नीचे जाएगी। जैसे विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने पढ़ा, बच्चे होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, तो छोटी छोटी चीजों को उन्होंने बताया कि आप एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा तबका तैयार करो एजुकेशन का जो हमारे सिद्धांतों को लोगों से मनवाए, हमारी विचारधारा का लोगों में प्रचार करे और भारत को विकसित और उपयोगी बनाने में उनका योगदान करे। ठीक है, आज तुम बहुत सारे ऐसे संस्थान देखते होंगे जो अंग्रेजों के निर्माण अंग्रेजों के समय बने होंगे, तुमने कहीं चर्च देखे होंगे, पुल देखे होंगे। अरे यहाँ तो जाओ यार, बहुत सारे पुल देंगे ना कि अंग्रेजों के जमाने के लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। तो अंग्रेज भारत में आए, यहाँ पे शोषण तो उन्होंने किया, एक पक्ष से उन्होंने इंग्लैंड को लूटा, लेकिन भारत को शब्द बनाने का काम भी किया उन्होंने। आज तक उनकी समान नाम को इंडियन पीनल कोड है, भारतीय पुलिस अधिनियम है, उन्हीं की बना हुए चल रहे हैं। अब थोड़े बहुत समय के बाद कानून बदलते गए, चेंज होते गए। ठीक है, रेलवे तो उन्हीं के द्वारा की हुई है। जिस ट्रेन पे तो चल रही हो, ट्रेन उन्होंने स्टार्ट करवाई। उन्हें लगा कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे, कम समय में पहुंचा देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार को जो जरूरत भारत में राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण के लिए या भारत पे शासन करने के लिए जरूरी तो उन्होंने समझी, उन चीजों को उन्होंने बहुत ही मतलब वे ऑफ मैनर में उनका निर्माण किया, उनकी स्थापना की। और उनका मोटो उद्देश्य ये था कि हम भारत को राजनीतिक रूप से नियंत्रित बना के रखें, भारत केवल और केवल एक उपनिवेश बन के रहे। ठीक है, उनका मेन मोटो केवल यही था, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में चेतना आई नहीं, ये हमारे देश के नहीं है, देश को लूट रहे हैं, स्वशासन होगी, अंग्रेजों द्वारा शासन होगी, इतना बड़ा देश है, हम खुद से अपने शासन को कंट्रोल करें, अपने नियम खुद से बनाएं। ठीक है, क्यों विदेश के लोगों के शासन के लिए क्रांति आई, गांधी जी आए, अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, उनके पीछे हजूम चल रहा जनता का, क्योंकि उनकी करनी थी इस तरीके की थी, उनके कानून इस तरीके के थे कि वो भारतीय लोगों को बहुत चुभते थे। भारतीय लोग कहते थे कि हमारी संस्कृति को खोखला कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को लेके उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, धीरे धीरे कर करके 1947 में लोगों को आता है। ठीक है, अब जब आप दोबारा आएंगे कल तो आप चैप्टर पढ़ा जाएगा भारत में शिक्षा का विकास। ठीक, कल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, भारत में शिक्षा का